नवरात्रि का त्योहार केवल एक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि शक्ति और अत्यधिकता का संगम माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार 9 दिन मनाया जाने वाला माँ दुर्गा का यह पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार देवी दुर्गा की आराधना के लिए एक वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती है: चैत्र, शारदीय, माघ गुप्त, आषाढ़ गुप्त। इनमें सबसे विशेष मनाए जाने वाली चैत्र और शारदीय नवरात्रि, और ज़्यादातर लोग इन्हीं 2 त्योहारों को ज़्यादा मानते हैं। उत्तर भारत और पश्चिम बंगाल और गुजरात में शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। बंगाल की दुर्गा पूजा और गुजरात का डांडिया इस पर्व की शान माने जाते हैं। भारतवर्ष के हर घर कोने में आध्यात्मिकता से लगाव है। क्या हम उसे असली संदेश को सुन पाए हैं जो देवी दुर्गा हमें देना चाहती है? क्या आप जानते हैं, जिस नवरात्रि का पर्व हम सदियों से मना रहे हैं, देवी दुर्गा की उपासना के यह 9 दिन में वास्तव में हमें शांति और शक्ति प्रदान करते हैं, या फिर हम रीति रिवाज में ही उलझ कर रह गए? दोस्तों, यह चैत्र नवरात्रि का पर्व शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू होकर रामनवमी तक चलता है। आज हम नवरात्रि से संबंधित चौंकाने वाले प्रश्न व उसमें उत्तर की गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या यह धार्मिक क्रियाएं जैसे कलश स्थापना, दुर्गा पूजा, सप्तशती पाठ, व्रत जागरण, कन्या पूजन, डांडिया, गरबा और हवन आदि शास्त्र अनुकूल हैं? क्या साधकों को इनमें अपेक्षित लाभ मिल सकता है? आइए शास्त्रों में देखते हैं इसका क्या प्रमाण मिलता है। जिसके विषय में गीता में क्या कहा गया है? गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। साथ ही नवरात्रि के दौरान साधक 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत करने के लिए मना किया गया है? आइए देखते हैं कि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में क्या कहा गया है। अब 16 में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब ये एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अन अंशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का यह योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांत मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा, पड़ के सो जा जमाइया में, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे, यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे,
इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मुस जा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे। खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्न देव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे। सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना है। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा। स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। कहते हैं कबीर जी, तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये 3 मुँह तापम। वही गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी फिर जन्मते हैं। यानी ब्रह्मलोक तक जितने लोक जैसे स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, ब्रह्मा का लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक आदि तथा इनमें निवास करने वाले देवी देवता आदि हैं, वे सभी जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हैं। तो जब ये स्वयं अपने प्रारब्ध कर्मों को नहीं बदल सकते, तो अपने भक्तों का कैसे बदल देंगे? दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने साधकों के प्रारब्ध कर्मों को न तो बदल सकते हैं और न ही आने वाले संकटों को दूर कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, स्वयं देवी दुर्गा जी ने अपनी भक्ति को लेकर क्या कहा है? पूरा हिंदू समाज देवी दुर्गा की विभिन्न रूपों में पूजा करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, देवी महापुराण के 7वें स्कंध के अध्याय 36 पर स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि श्री देवी जी स्वयं राजा हिमालय को अपनी पूजा करने से मना कर रही हैं। आइए इसका प्रमाण देखते हैं। अब देखिएगा, ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब हम यहां से लेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है। ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को चाहे ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो।
उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे। इससे ये सिद्ध है उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, कित अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे, संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ परब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते वो ब्रह्म लोक में रहता है। यानी देवी दुर्गा जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं। अब क्या बताया है कि जिस बगड़मीन मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में इस दुर्गा का जागरण होता हो, कहते हैं उसकी संगत में वह सारी कॉलोनी डूबेगी, सारी का नाश होगा। कैसे? अपने आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है और इसको जरा सा भी कोई कहीं से संदेश भगवान की चर्चा होती है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो, गलती से वो गलतियां कर रहा है बेचारा, तो उसकी भी आत्मा फड़क जाती है, वो भी ज्ञान सुनने को बैठ जाता है। और जैसा वो सामने वाला गुरु है, क्योंकि भगवान की चर्चा तो आत्मा को चाहिए, इसकी खुराक है, आहार है, उस बिना यह रह नहीं सकती। अब इस ये नकली एजेंट भेज रखे काल के, उन्होंने ज्ञान गलत बता दिया, उन्होंने गलत ज्ञान मान लिया। तो कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म अर्ता संगति डूबे सब नगरम। कैसे? ये क्या करते हैं, बड़ी सुरीली आवाज का गायक लावेंगे और तबले तबले सारंगी सुरंगी बांध गए और खूब पूरा फंड करेंगे और सारी रात गावेंगे, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। एक समय पहले हमारी संगत स्टार्ट करी थी, थोड़े थोड़े भगत थे। हमारा एक भक्त है, वो अब यहाँ भी आता है सेवा में, आया हुआ शायद आज भी। हम उसके घर से आ रहे थे शाम के समय, शाम में उसने खाना बना लिया, मैं वहाँ चला गया, हम 2 जने थे। तो वहाँ से फिर मैं चल पड़ा, मैंने कहा ये क्या हो रहा शोर यहाँ पर साथ में? कहने लगा यहाँ एक दुर्गा, उसका जागरण हो रहा है माता का। और हम चल पड़े, उससे थोड़ी दूर आगे चल के ही किसी के घर में आंगन में उसका वो लगा रखी थी कनात सी, उसमें ऊपर का सीलिंग बांध रखी थी, टेंट सा वहाँ कर रहे थे। तो उसमें क्या कर रहा, वो जागरण करने वाला एक व्यक्ति ला रखा, उसका अलग से एक टेंट में अलग सा उसका कमरा बना रखा सीलिंग तक, और वो सुना रहा उन्हें माता के गीत गात से गावे। और वहाँ मैं नहीं सुनिया नो करता करता वो अंदर चला गया अपने खोखे में, और वो गाँव गीत मैं नहीं सुनिया जय माता दी, तू नहीं सुनिया जय माता दी। तो हमने उसमें क्या देखा, एक सीलिंग के बीच का थोड़ी सी जगह थी, यूँ इधर किस लिए आ गया। उसने क्या किया, एक शराब की बोतल में तो कुछ शराब डाली
एक थोड़ी सी कोई ड्रिंक डाली वह ठंडी लिमका लिमका और मार के घुटी। अनु का मैं नहीं सुनिया मैं तन्ने कहाँ सुना था तो मैं अभी तेरे को तो सुनना ही नहीं क्यों तू तो टिट्टी हो गया टन होगी खोपड़ी तेरी। मारे तो रुके अगले पिछले मैं नहीं सुनिया, जय माता दी मैं नहीं सुनिया, अगले बोलो पिछले बोलो। तो कहने का भाव ये है कि उनके उन सुरीली आवाज ने, उनकी तड़क भड़कने देख के तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है। और कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, कितना अच्छा सुरीली आवाज से भगवान का गुण गा रहे हैं। तो कहते हैं वो सारे ही सारे वहाँ के लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर कहते हैं अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे। यानी उस देखम देखा उस कुएं में उस भेड़ की तरह वो सारे गिर जाएंगे। इसलिए कहा कि दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। सारा तो ऐसे देखा देखी हम अच्छे मार्ग पर लगते हैं, देखा देखी हम गलत मार्ग स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं और जो उनके लिए जो कहानी कहते हैं वो दोनों की दोनों गधी की योनि में जाएंगी अगले जन्म में, जब संत नहीं मिले थे।